हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर में डायनेमिक्स के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन पर डिस्कस कर रहे थे, और आज के इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में बात करेंगे नेचर ऑफ एसएचएम पर। और इससे पहले जो वीडियो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मतलब जो फर्स्ट वीडियो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैकेनिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट लिंक डाल रखा है। जब आप उस पर क्लिक करिएगा तो उसके अंदर जो सबसे लास्ट में वीडियो होगी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपको मिल जाएगी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेकेंड वीडियो है। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा हुआ है तो आई होप कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नेचर ऑफ एसएचएम, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब जैसा कि मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि हमने यही कहा था कि जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल जो है कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा, 1 मिनट, कोई एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा, और ये था हमारा जो है कि फिक्स्ड पॉइंट, और ये हमने पॉइंट ले रखा था ए, और ये था हमारा ए डैश। कोई पार्टिकल है जो इस यहाँ से शुरुआत हो रहा, तो उसकी वेलोसिटी क्या लिया था हमने, 0, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से शुरुआत हो रहा है, वेलोसिटी 0 था। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमने ले रखा था वो था ए, और हम मान लिए थे कि टी टाइम में जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट पी पे पहुँच जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने ये डिस्प्लेसमेंट लिया था वो क्या था, एक्स था। अब ये बताइए कि जब पार्टिकल टी टाइम में यहाँ पे पॉइंट पी पे पहुँच जाता है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, किसी एक वेलोसिटी से यहाँ पर आया होगा। तो वो वेलोसिटी हमने लिखा हुआ था, जो फाइंड किया हुआ था, वो कुछ इस तरीके से था, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह से जो है कि हमने वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड आउट किया हुआ था। इसे हम यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट कंडीशन पे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला केस हम लेते हैं, केस नंबर 1। और केस 1 में हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो कहाँ पे 0 है। हमें इस बात का तो पता चल गया कि हाँ, यहाँ से रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी 0 होगी। और कहाँ पे वेलोसिटी 0 हो सकती है, तो इसके लिए हम वेलोसिटी को 0 रख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। नाउ इफ v इक्वल टू 0 देन फ्रॉम 1 से हमें क्या पता चलेगा, v इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 0 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू रूट ऑफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ इधर आके 0 हो जाएगा, ये भी आके 0, यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए, राइट। तो प्लस माइनस ए ये बताता है कि इस पॉइंट पे, क्योंकि ए डिस्टेंस है और ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर आएंगे तो नेगेटिव होगा, राइट। तो कहने का मतलब कि जो वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट पर भी 0 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो डिस्टेंस ये भी ए ही होगा। लेकिन हम एक्स इस ओके इधर बात कर रहे हैं, राइट, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव में आया हुआ है। तो जो वेलोसिटी होगी वो केवल इस पॉइंट पर ही 0 नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर भी जो है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, राइट। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये बताता है, नाउ ये चीज़ हमें बताता है सच दैट द वेलोसिटी इज 0 not only at point A, but the other point, A dash कहाँ है, on the other side of O, A dash on the other side of O, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं सच दैट अगर हम OA की बात करें या OA डैश की बात करें, ये टोटल A ही होगा, राइट। क्योंकि जो पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है,
ए है, राइट। पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है वो ए है, ओके। और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है यही हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है, ओके। तो चलिए, आई होप कि ये जो केस था वो समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो ये मोशन है पार्टिकल का वो केवल इसी रीजन में डिफाइन है, ए से ए डैश से ए तक ही डिफाइन है। मतलब मैं यहाँ पे इस बात को मैं नोट करा के जो है कि मैं लिखवा देता हूँ, राइट। द मोशन इज डिफाइंड, द मोशन ऑफ द पार्टिकल, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, द मोशन इज डिफाइंड, इज डिफाइंड टू द रीजन, टू द रीजन, टू द रीजन बिटवीन, बिटवीन ए डैश, ए डैश में ही पार्टिकल का जो मोशन है वो डिफाइन है, राइट। यहाँ पे मैं एक केस और लेता हूँ, नो, केस नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी इस बात का पता करना है। अब देखिए, पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, अब यहाँ पे चल रहा तो धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पे है, राइट। तो यहाँ जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल का अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, राइट। तो जब ओ यहाँ पे ओ पॉइंट पे अगर हम बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मेरा मतलब जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम बात करते हैं, इफ एक्स इक्वल टू 0 देन फ्रॉम 1। अब देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ v इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, √μ इंटू a, राइट, क्योंकि x 0 हो गया यहाँ पे। x 0 क्यों होगा, क्योंकि जब यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू होगा धीरे धीरे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, इसीलिए यहाँ पे 0। तो यानी इस पॉइंट O पर अगर हम देखें तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं द वेलोसिटी एट O इज मैक्सिमम, द वेलोसिटी एट O, 0 नहीं है, एट O इज मैक्सिमम, राइट। O पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अब हम बात करते हैं केस थर्ड पर। इसमें हम पार्टिकल की टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। अब टाइम पीरियड क्या होता है, तो पार्टिकल को एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। और यहाँ पे पर सेकेंड जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा, मतलब नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन जो होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ओके। यानी नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से चल के यहाँ पे आया, ओके। तो हो गया हमारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो कितना टाइम लगा यहाँ से जाने और फिर यहाँ से आने में कितना टाइम लगा, तो वो उस पार्टिकल का टाइम पीरियड कहलाएगा। तो ये चीज़ हम पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये पता करेंगे कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। अगर ये हमें पता चल जाएगा तो उसका टाइम पीरियड ही पता चल जाएगा, ओके। तो इसके लिए हमें इसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हम इसे कुछ ऐसे लिख लेते हैं। नाउ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसा कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल P is moving from A to O, राइट। पार्टिकल जो है कि वो ए से O तक जो है मूव कर रहा है, राइट। तो ऐसी स्थिति में जो इसका इक्वेशन होगा, यानी x इक्वल टू हमने लिखवाया था, आप जाके देख सकते हैं, x इक्वल टू ये जो होगा ये होता है a cos
रूट म्यू इंटू टी, राइट। कुछ इस तरह का ये होता है, राइट। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि t1 टाइम लगता है पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में, हम यहाँ पे मान लेते हैं नाउ इफ t1 be the time taken by the particle from A to O, मान लेते हैं कि पार्टिकल को A से O तक आने में t1 टाइम लगता है। ओके, तो जब A से O तक आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन एट O पॉइंट पे क्या होगा कि जब A से O तक आएगा डिस्प्लेसमेंट घट रहा, यानी x इक्वल टू 0 होगा और टाइम कितना लग रहा है, t इक्वल टू t1। एक्चुअली मैं जरा नीचे चेक कर लूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिख तो रहा है। चलिए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, राइट। देन फ्रॉम 2, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर लेते हैं, राइट। और ये हो गया हमारा कॉस म्यू इंटू t1। यहाँ पे क्या होगा कि ये a इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कॉस रूट म्यू इंटू t1। और एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं cos 0 जो होता है ये cos π/2 की वैल्यू होती है और ये हो गया cos रूट म्यू इंटू t1, राइट। जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ से दोनों तरफ से cos हट गया तो एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास आ गया π/2 इक्वल टू रूट म्यू इंटू t1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देते हैं तो t1 इक्वल टू कितना आ गया, π/2 रूट म्यू, राइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमने यही माना था कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जो आने में टाइम लगेगा वो t1 लगेगा, राइट। और अब यहाँ पे क्या होगा कि हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t2 लग रहा, राइट। तो इसे हम यहाँ पे जगह नहीं इसीलिए हम इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, जरा ध्यान से समझिएगा। राइट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिमिलरली उस से a' तक आने में t2 टाइम लग रहा है तो t2 भी कितना होगा, इतना ही होगा। सिमिलरली t2 की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा π/2 रूट म्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक t1 हमें टाइम मिल गया और यहाँ से यहाँ तक आने में t2 टाइम मिल गया। तो हम टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए द टाइम पीरियड फ्रॉम a to a डैश, राइट, एंड बैक, क्योंकि वापस जा रहा है बैक टू ए, क्योंकि a से a डैश आया फिर a पे जा रहा, राइट, a इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, 1 मिनट, 1 complete oscillation is given by t इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू t1 प्लस t2। क्यों, समझ में आया मैंने क्यों लिख रखा है 2 इंटू t1 प्लस t2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक t1, यहाँ से यहाँ तक t2, फिर वापस भी तो जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, t इक्वल टू 2, t1 की जगह पे आप लिख सकते हैं π/2 रूट ऑफ म्यू प्लस π/2 रूट ऑफ म्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 बार हो जाएगा, राइट। सो 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2π/2 हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 से 2 हमारा ये कैंसिल कर गया, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है, राइट। सो t इक्वल टू कितना आ गया 2π√μ। ये हो गया हमारा पार्टिकल का टाइम पीरियड। आई होप कि ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नो, सिंस द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, the number of complete oscillation per second is called frequency, is called, राइटिंग अच्छा नहीं है यार, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं जो लिख रहा हूँ ये तो आई को समझ में आ रहा होगा, राइट। फ्रीक्वेंसी यानी n, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है n = 1/t, तो n = 1/t के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 2π/√μ, और ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n = √μ/2π, यानी ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आई होप कि ये जो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नेचर ऑफ SHM का, ये आपको समझ में आया होगा। और बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कि